प्रियंका सुबह उठती है। रात की बातें धुंधली हैं, लेकिन कुछ बाकी है उसके शरीर पर। आईने में खुद को देखती है और समझ नहीं पाती वो सब सपना था या कुछ बहुत असली। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। प्रियंका की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका शरीर भारी था, जैसे रात भर कुछ उसे अपने नीचे दबाकर थामे रहा हो। उसने करवट ली और तभी एक टीस सीने में उठी। उसने हाथ रखा, नाइटी के नीचे कुछ गीला था। उसने चादर हटाई और देखा सीने पर गाढ़ा गुलाबी निशान, आधा गोल आधा खुला, जैसे किसी के होंठ हों। उसका दिल धड़कने लगा। ये उसने आईने की तरफ देखा। बिस्तर से उठकर चलने लगी। हर कदम में थकावट थी, जैसी रात उसने कोई लंबी दौड़ पूरी की हो, बिना हिले। आईने के सामने खड़ी हुई। बाल उलझे हुए थे, होंठ सूखे और गले पर हल्का नीला निशान। लेकिन उसकी पीठ? उसने धीरे से आईने के सामने घूमकर अपनी पीठ देखने की कोशिश की और वहां कंधे के नीचे की तरफ 3 हल्की खरोंचें थीं। न बहुत गहरी, न बहुत लंबी, लेकिन सीधी और पैनी। उसका गला सूख गया। ये सपना नहीं था, उसने धीरे से कहा। पर फिर सवाल उठा, अगर सपना नहीं था तो वो कौन था? हवेली शांत थी, बहुत ज्यादा। कमरे की हवा फिर से ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जल रहा था। उसने अपनी नाइटी की पट्टी ठीक की, एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। नीचे से धूप आ रही थी, लेकिन दिल में अब भी रात का अंधेरा भरा था। प्रियंका ने साड़ी पहनी, बालों को हल्के से समेटा और दरवाजा बंद किया। हवेली के आंगन से निकलते हुए उसने पीछे एक बार देखा। कमरे की खिड़की अब भी हल्की सी खुली थी और अंदर से जैसे कोई देख रहा हो। गांव के रास्ते में धूप ज्यादा थी, लेकिन हवा में कुछ दबी दबी सी बात थी। लोग रास्ते से हट रहे थे, लेकिन आंखें चुपचाप प्रियंका को देख रही थीं। उसने स्कूल की इमारत में कदम रखा। मधु पहले से वहां थी, चौड़ी मुस्कान, लेकिन आंखों में कोई हलचल नहीं। कैसी नींद आई? मधु ने पूछा। प्रियंका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक थी, उसने झूठ कहा। मधु ने सिर झुकाकर रजिस्टर खोल लिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्लास शुरू हुई। बच्चे मासूम थे, कुछ 8 साल, कुछ 10 साल के। एक छोटी बच्ची काजल ने हाथ उठाया। मैम, आप हवेली में रहती हैं ना? प्रियंका चौंकी। हाँ, क्यों? काजल ने धीमे से कहा। मेरी नानी कहती हैं वहां रात को जो जाता है वो नींद में सपने नहीं देखता, कुछ और देखता है। सारी क्लास अचानक चुप हो गई। प्रियंका ने जबरन मुस्कुराकर कहा, काजल, कहानियां मत सुनाओ। बच्ची में आंखें छोटी की। वो कहानी नहीं है मैम, मेरी मासी एक रात वहां सोई थी। सुबह उठी तो उसे याद ही नहीं था उसने क्या किया, लेकिन उसके कपड़े गीले थे और सीने पर गुलाब का निशान था। प्रियंका की सांस अटक गई। क्लास में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे सभी बच्चे कुछ जानते हों पर बोलना मना हो। प्रियंका ने किताब खोली और खुद को सब भूलने का आदेश दिया, लेकिन काजल की आंखें अब भी उसे देख रही थीं, उसकी छाती के ठीक बीच में। स्कूल के बाद प्रियंका और मधु थोड़ी देर साथ बैठी थी। मधु उसे सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके इशारे साफ हैं। गांव कुछ छुपा रहा है, हवेली में कुछ है, और प्रियंका अब उस चीज के बहुत करीब आ चुकी है। प्रियंका समझ नहीं पा रही, डरना है या और गहराई में उतरना है। शाम ढल चुकी थी। स्कूल के बरामदे में प्रियंका और मधु चाय के कप लिए बैठी थी। हवा में वो पुरानी सीलन नहीं थी, अब उसमें कुछ और था, जैसे किसी ने सांस छोड़कर उस हवा में कोई भावना छोड़ दी हो। मधु ने धीरे से कहा, आज बच्चों ने कुछ कहा? प्रियंका ने कप को थामा, लेकिन नजरों से बचती रही। हाँ, थोड़ी सी बकवास, उस हवेली के बारे में। मधु चुप हो गई। फिर उसने कहा,
बकवास या सच जो हम सब ने दबा दिया है? प्रियंका की नजर अचानक उसकी ओर गई। क्या मतलब? मधु ने कप को नीचे रखा और सीधे प्रियंका की आंखों में देखा। कुछ बातें सुनने के लिए नहीं होती प्रियंका, महसूस करने के लिए होती हैं। तू वहां रह रही है, अब तुझसे कुछ छिपा नहीं रहेगा। प्रियंका का गला सूखने लगा। तू क्या जानती है मधु? मधु ने मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। सब कुछ नहीं, पर इतना जानती हूं, जो हवेली में आता है वो लौट कर नहीं जाता, वो यहीं रुक जाता है, किसी न किसी रूप में। प्रियंका कुछ कहने वाली थी, लेकिन मधु उठ गई। कभी खिड़की के बाहर देखना, जब तू समझेगी कि तू अकेली है, तब शायद वो तुझे देख रहा हो। प्रियंका उसकी पीठ की तरफ देखती रही जब तक वो जाती रही। फिर अचानक पीठ पर कुछ ठंडी हवा लगी। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर एक एहसास था, जैसे मधु कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन शायद अब कहने का वक्त नहीं बचा। प्रियंका का दिल अब सिर्फ डर से नहीं धड़क रहा था, जिज्ञासा भी थी और कहीं न कहीं एक प्यास। प्रियंका शाम को गांव के बाजार से कुछ सामान लेने निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक अनजाने युवक से, आरव। उसकी आंखें सीधी प्रियंका की त्वचा से भीतर उतरती हैं। उसके शब्द कम है, लेकिन स्पर्श जैसे पहले भी हो चुका हो। गांव की गलियां धूल से भरी थी, लेकिन प्रियंका को अब उसकी परवाह नहीं थी। उसने खुद को नजरें झुकाकर चलने की आदत सी डाल ली थी, लेकिन आज कुछ अलग था। सामान लेकर जब वो लौट रही थी, तब एक मोड़ पर अचानक सामने से कोई टकराया। धप! थैली उसके हाथ से छूटी, सब्जियां जमीन पर लुढ़क गईं। सॉरी, प्रियंका झुकी ही थी कि एक आवाज में उसे रोक दिया। आप ठीक हैं? वो उठा, लंबा, गेहुआ रंग, काली शर्ट और गीले बाल, जैसे नदी से अभी लौटा हो। उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ जानती हों और कहीं कुछ भी नहीं। प्रियंका को एक पल के लिए सब कुछ थमता सा लगा। उसने झुककर सामान उठाने में मदद की। उसके हाथ ने प्रियंका की उंगलियों को छुआ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस स्पर्श में वो सब था जो पिछले 2 रातों में प्रियंका ने महसूस किया था। उसकी उंगलियों से बिजली सी दौड़ गई। थैंक यू, प्रियंका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस देखना और सोचना। हवेली में रह रही हैं ना आप? प्रियंका ने चौंक कर देखा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? उसने सिर झुकाया। जो वहां रहता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। प्रियंका अब कुछ नहीं कह सकी। उसने सामान थामा, पलटकर चलने लगी, लेकिन कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। वो जानती थी, वो उसे देख रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसके सपनों में देखता है। वो फिर पीछे मुड़ी। आरव वहां नहीं था। सड़क खाली थी, पर हवा अब भी वही थी, गर्म, भारी और जानकार। रात की शुरुआत शांत थी, लेकिन प्रियंका का शरीर अब हर हलचल पर और संवेदनशील हो चुका है। उसे फिर वही एहसास होता है, कोई पास है, कोई बहुत पास, और इस बार वो पूरी तरह अजनबी नहीं लगता। जो छूता है वो पहचानता है उसकी सांसों की लय को। रात की हवा में कुछ गाढ़ा था। कमरे में रोशनी बंद थी, बस खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी जो बिस्तर के कोने पर टिक गई थी। प्रियंका लेटी हुई थी, लेकिन नींद कहीं दूर थी। उसने तकिए पर सिर रखा, आंखें बंद की, पर भीतर की बेचैनी बढ़ रही थी। पलंग की चादर उसके बदन को धीरे धीरे छू रही थी, जैसे वो खुद सांस ले रही हो। फिर अचानक एक थरथराहट। उसके पैर के पास कोई हरकत हुई, बहुत धीमी, बहुत सधी हुई, जैसे चादर के नीचे से कुछ रेंगता हुआ ऊपर आ रहा हो। उसने अपनी सांस रोक ली। नाइटी के कपड़े में किसी की उंगलियों की घिसावट महसूस हुई, धीरे, बहुत धीरे। नाभि के नीचे की त्वचा पर वो एहसास, गर्म और नमी से भरा, जैसे किसी ने उसकी सांसों की रफ्तार पढ़ ली हो।
और उसी के हिसाब से चल रहा हो। प्रियंका की पलकों के नीचे हलचल थी। उसके होंठ आधे खुले हुए थे, लेकिन आवाज अंदर ही फंसी थी। शरीर का ऊपरी हिस्सा उठने को तैयार था, पर दिल डर और चाहत के बीच फंसा था। फिर एक उंगली उसके गले से नीचे उतरती चली गई, पहले कॉलर बोन, फिर छाती के बीच की उस जगह पर जहां अब तक सिर्फ उसकी कल्पना ने उसे छुआ था। लेकिन ये कल्पना नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, पर वो सांसें अब भी उसके गले पर थीं, जैसे किसी ने बहुत पास आकर बिना बोले उसे खुद में खींच लिया हो। फिर खिड़की के पास कुछ हिला। वो उठी, धीमे से खिड़की की ओर बढ़ी। पैर नंगे, फर्श ठंडा, लेकिन वो चल रही थी जैसे खींच रही हो। बाहर कोई खड़ा था। हवा में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एक काली आकृति, जैसे किसी की पीठ, सिर झुका हुआ। प्रियंका ने आवाज नहीं दी, बस देखा। वो आकृति हिली नहीं, पर प्रियंका के शरीर ने हलचल की। सीने पर अब भी वो गर्मी थी। उंगलियां अब भी अपनी मौजूदगी छोड़ गई थी। और तब उस आकृति ने सिर उठाया। वो चेहरा नहीं था, वो सिर्फ दो आंखें थीं, गहरी, चमकती हुई और डरावनी नहीं, जानी पहचानी, जैसे वही आंखें दिन में देखी थीं, आरव की। पर यहां वो और थीं। प्रियंका की सांस फिर से तेज हो गई, और तभी खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो गई। कोई भीतर था, लेकिन अब वो बाहर नहीं गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। आपकी हर कहानी में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद इंस्टा कहानियां से जुड़े रहने के लिए।